पिछले लेक्चर में हमने आयुर्वेद की परिभाषा और आयुर्वेद के पर्याय देखे थे और हम आज बात करने वाले थे आयुर्वेद के स्वरूप की और आयुर्वेद के प्रयोजन की। आयुर्वेद का स्वरूप मतलब कि ये है कि चरक संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। ऐसा क्यों? चरक संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत इसलिए कहा गया है क्योंकि आयु अनादि है। आयु अनादि है का मतलब आयु का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर आप किसी एक पर्सन की बात करो तो उसका लाइफ होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0 to 100 ईयर्स। बट अगर आप एक जनरल नोट में बात करो तो अगर एक इंसान मरता है तो कोई और जन्म लेता है, इसलिए आयु नित्य चलता रहता है, मनुष्य रहता है। ठीक है, ऑल इन ऑल आयु जो है वो रहती है, नित्य है, वो अनादि है। नित्य मतलब हमेशा आपको मिलेगी ही। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आयुर्वेद भी अनादि है। जब तक मनुष्य रहेगा तब तक उसे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी और तब तक आयुर्वेद की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, फिर स्वभाव संसिद्ध। स्वभाव मतलब स्वभाव से क्या मतलब है? स्वभाव मतलब वो बुरा है तो वो बुरा है, वो उसका स्वभाव है। यहाँ पर इसका स्वभाव कैसा है? यहाँ पर ये है कि सुख और दुख अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। मतलब कि अनादिकाल से, मतलब कि बहुत सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव बीन वेटिंग, या फिर लोग जो है वो इच्छा करते हैं सुख की और दुख का निवारण ढूंढते हैं। तो इसीलिए जब तक वो दुख का निवारण ढूंढते रहेंगे और सुख की इच्छा करते रहेंगे तब तक उन्हें आयुर्वेद की ज़रूरत पड़ती रहेगी। दुख का निवारण और सुख की प्राप्ति, ठीक है, किससे मिलेगी? आयुर्वेद से। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ आपका डिज़ीज़ फ्री रहना या हेल्दी रहना नहीं सिखाता, वो आपको पूरा आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, या फिर आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, सब कुछ सिखाता है। बेसिकली सब कुछ आपको स्पिरिचुअल लाइफ से लेके इमोशनली कैसे रहना है, आपकी मेंटल वेलबींग कैसे रहेगी, फिजिकल वेलबींग कैसे रहेगी, सब कुछ बताता है। इसलिए अगर किसी को दुख से निवारण चाहिए और सुख की प्राप्ति चाहिए तो उसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली हर तरीके से खुश रहना होगा और यही आयुर्वेद सिखाता है। तीसरा है भाव स्वभाव नित्यत्वात्। भाव स्वभाव की नित्यता। भाव मतलब कि भाव पदार्थ जो हैं जो नित्य होते हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ नित्य होते हैं जैसे कि पंचमहाभूत हो गए, नित्य हैं। अब वो क्या करेंगे? वो और द्रव्यों को बनाएंगे। तो फिर ये क्या हो गया? कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बता रही हूँ, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। जिस प्रकार कारण द्रव्य आप मान लो भाव पदार्थ है, वो नित्य है, हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे, और कार्य द्रव्य जो है बाकी सारी चीज़ें हैं जो उस कारण द्रव्य से बन रही है, ये अनित्य होगा। ठीक है, तो ये नित्य पदार्थ जो है इस अनित्य पदार्थ की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और ये सारी चीज़ समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आयुर्वेद की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि जैसे कारण द्रव्य कार्य द्रव्य की उत्पत्ति कर रहा है, वैसे ही उसका विनाश भी करेगा। बाय 2 थिंग्स, सामान्य और विशेष का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत मैं बता रही हूँ इस बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही रहने वाला है, सिद्धांतों के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार भाव स्वभाव नित्यत्वात् से आयुर्वेद का स्वरूप जो होता है वो सिद्ध हो जाता है कि जी आयुर्वेद सही कह रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद क्या चाहता है? आयुर्वेद हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या मिलेगा हमें उसे पढ़ के? चरक की मानी जाए तो आयुर्वेद का प्रयोजन ये है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। प्रयोजन च अस्य, प्रयोजन ऐसा है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर के विकार का शमन। स्वस्थ के, हेल्दी पर्सन के स्वास्थ्य की, हेल्थ की रक्षा करना, उसके हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हेल्दी प्रोटेक्ट हेल्थ, एंड
डिजीज़ पर्सन या फिर अनहेल्दी पर्सन जो है उसको ठीक करना, क्योर इट। ठीक है, विकार मतलब डिजीज़ और प्रशमन मतलब क्योर। ठीक है, तो ये है हमारे इसका प्रयोजन। कुछ इसी प्रकार वाग्भट ने भी अपने शब्दों में बोला है, सेम मीनिंग है। आयुः कामयमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरः। जो भी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम और मोक्ष, इसकी सिद्धि चाहता है, मतलब कि ये 4 चीज़ें चाहता है, इसे कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ मतलब पुरुष के खुश रहने के लिए जो 4 चीज़ें ज़रूरी है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब कि उसके जो संस्कार हैं, अर्थ मतलब कि जो उसको इनकम आ रही है, काम मतलब कि उसकी जो वेलबींग है, और मोक्ष मतलब कि इसके बाद आपको पता है लाइफ के बाद क्या चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें लिबरेशन चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इन 4 चीज़ों को चाहता है, ठीक है, उसको आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। विधेयः परमादरः, परम आदर करना चाहिए। विधेय मतलब ज्ञान, इसके ज्ञान का परम आदर करना चाहिए, और यही है हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि रहने वाला है त्रिसूत्र। त्रि मतलब कि 3, सूत्र मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सूत्र मतलब एक टाइप ऑफ श्लोक हो गया, शॉर्ट श्लोक हो गया। ठीक है, यहाँ पे त्रिसूत्र मतलब 3 बेसिक चीज़ें हैं, 3 बेसिक्स दैट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब कॉज, लिंग मतलब डायग्नोसिस, औषध मतलब मेडिसिन। हेतु लिंग औषध ज्ञानम, हेतु लिंग और औषध का ज्ञान। स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ आतुर को स्वस्थ बनाने के लिए, आतुर के स्वास्थ्य में परायण लाने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, उसको जीतने के लिए, आतुर के डिजीज़ को जीतने के लिए, उसे क्योर करने के लिए त्रिसूत्र जो है उसका शाश्वत मतलब कि नित्य। पुण्य मतलब बेनिफिशियल। बुबुधेयम पितामह मतलब कि इसे पितामह ब्रह्मा जी ने दिया था। ठीक है, बुबुधे मतलब कि उनको ऐसा ज्ञान मिला था, ब्रह्मा जी को त्रिसूत्र का ज्ञान मिला था, जो कि उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया था और इसको एज बेसिक बताया था टू क्योर द डिजीज़ ऑफ अ अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, अब हेतु क्या होता है, कॉज, लिंग क्या होता है, उसका डायग्नोसिस, और औषध क्या होती है, उसकी मेडिसिन। हेतु जो है वो फर्दर 3 टाइप्स का बताया गया है। असातमय इंद्रियार्थ संयोग, इसके अंदर हमारी इंद्रियों की बात की गई है, हमारे सेंसेस की बात की गई है। ठीक है, अगर आप अपने सेंस असातमय मतलब अपने आप के इंद्रिय, असात्म इंद्रियार्थ संयोग मतलब कि एक चीज़ होती है साथ में मतलब कि जो ओके है, मतलब होता है ना, आप कोई गलत काम कर रहे हो तो उसे एक पीक लेवल तक कर सकते हो, अगर आपने उसके बाद किया तो फिर वो असात में हो जाएगा, वो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, असात में मतलब कि हार्मफुल वे में अगर आप अपने इंद्रियों का संयोग कराओ। ठीक है, संयोग किससे कराना है, जैसे कि आँखों से आप देखना, ठीक है, कानों से सुनना, हाथों स्पर्श करना मतलब किसी टच वाला, ठीक है, या फिर टेस्ट करना। तो अगर आप उसके एक्सेस यूज़ करो या रॉन्ग यूज़ करो, मिस यूज़ करो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका असात्मय इंद्रियार्थ संयोग। ठीक है, इंद्रियां जो है वो 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक ज्ञान इंद्रियां मतलब कि सेंसेस, एक कर्म इंद्रियां जो कि हमारा काम करवाती है। ठीक है, ये भी 5 होती हैं, मतलब कि हाथ पैर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, आपके कोपुलेटरी ऑर्गन्स आ जाते हैं, उपस्थ। ठीक है, आप जिससे मल त्याग करते हो वो 1 2 3 4, और आपकी वाणी, वाक। ठीक है, तो इन चीज़ों का गलत प्रयोग करना ये हमारा प्रज्ञापराध में आ जाता है, और परिणाम ये हमारा काल से डिनोट होता है। इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं चरक पढ़ा रही होंगी।
चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय का 24वां श्लोक है ये, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चरक का चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट आता है लिंग। लिंग मतलब कि डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए आयुर्वेद में निदान पंचक दिया गया है। पंचक मतलब ग्रुप ऑफ 5, ठीक है। ये 5 चीज़ें होती हैं जिसको हमें देख के डायग्नोस करना होता है। सबसे पहले तो होता है हेतु, कॉज। अगर आप कॉज कोई समझ गए फिर तो ठीक है, मतलब एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपका ये धीरे धीरे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। पूर्व मतलब प्रोडॉर्मल सिम्टम्स। प्रोडॉर्मल सिम्टम्स मतलब कि कभी भी डिजीज़ आने से पहले जो आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे हल्का फुल्का, कभी हल्का सिर दर्द हो गया, ठीक है। जैसे आपको माइग्रेन का इशू है, ठीक है, आपको अभी तक पता नहीं है कि आपको माइग्रेन है, आपको बस इतना पता है कि धूप में जाते ही आपके सिर दर्द होने लग जाता है। इनिशियली वो बहुत लो स्टेज पर होता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता, वो प्रोडॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। जब आपको प्रॉपर सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं तब उसे कहते हैं रूप, ठीक है। जब कॉम्प्लिकेशन होती है तब उसे कहते हैं उपशय। और इस पूरा प्रोसेस को, इस पूरे डायग्नोसिस के प्रोसेस को कहते हैं संप्राप्ति, ठीक है। ये जो सीक्वेंस सारा जाता है इसको हम लोग कहते हैं संप्राप्ति। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे सेकेंड प्रॉफ में, जब आपका निदान का एक पूरा सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट आता है तीसरा औषध। औषध 3 प्रकार की होती है। एक होती है देव व्यापाश्रय, एक होती है युक्ति व्यापाश्रय और एक होता है सत्व व्यापाश्रय। अब देव व्यापाश्रय से आप क्या समझते हो? देव मतलब कि देवता, ठीक है, भगवान। तो देव से हम ग्रह योग, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, कुंडली, ये सब कुछ जो आ जाता है ना, ये सब कुछ आ जाता है आपका देव व्यापाश्रय में, कि आपको तंत्र मंत्र, ठीक है, रत्न धारण करवाना, ये सब कुछ है आपका देव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर, ठीक है। फिर आती है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, प्रॉपर मेडिसिन देना, ठीक है, सर्जरी करना, ये सब कुछ है आपका युक्ति व्यापाश्रय वाला, ठीक है। सत्व व्यापाश्रय आपकी काउंसलिंग हो गई, ठीक है। सत्व मतलब कि मन के अभिप्राय को समझ के आगे बताना कि आपको कैसे ठीक रहेगा, वो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद है तो वो किसी चीज़ में मानता नहीं है, वो आपकी कुंडलियों में भी मानता है, वो भगवान में भी मानता है, वो सारी आपकी स्पिरिचुअल बीइंग में भी मानता है, वो काउंसलिंग में भी मानता है, वो हर चीज़ में मानते हैं, ठीक है। ऑल इन ऑल सब कुछ जानता है आयुर्वेद, और वही ज्ञान आपको आगे मिलेगा, ठीक है। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक त्रिसूत्र और आयुर्वेद के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल आयुर हीलिंग पर भी अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है किसी पर्टिकुलर वीडियो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप वो भी ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।